नमस्कार बच्चों, आईसीसी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन, एनसीईआरटी बेस्ड मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड rectangular array of number or function। ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन और भी होती है, ए सेट of mn number real and complex arranged in the form of an order m row and n column is called मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या होती है? एक मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन। ठीक है, उसमें क्या होंगे? नंबर और फंक्शन होंगे। या फिर ए सेट ऑफ एम एन नंबर रियल एंड कम्प्लेक्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कैसे नंबर हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 7 कैसे नंबर हो सकते हैं? ठीक है, उसने बोला है मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे मतलब यहाँ पर है क्या है? इसको अरेंज करना है। एरे का मतलब यहाँ अरेंज करना ऑफ नंबर, किसको? नंबर और फंक्शन को। अभी नंबर ही तो है हमारे पास, उनको अरेंज करके लिख देना है हमें इसमें। ठीक है, ऑर्डर में। या फिर इसको ऐसे समझ लीजिए, एक सेट होगा एम एन नंबर का, उसमें रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, उनको अरेंज इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्डर एम रो एंड एन कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। वो क्या कहलाएगी? आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, अच्छा जी, उसमें नंबर हो सकते हैं, उसमें आपके कोई भी फंक्शन हो सकती है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, उसमें कैसे ही नंबर हो सकते हैं आपके। ठीक है, ए बी सी डी, इनको हमें अरेंज करके लिखना है। क्या करके लिखना है? अरेंज करके लिखना है। अब देखिए इसमें आप रियल और कम्प्लेक्स की बात आ रही है, तो रियल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं? 10th क्लास में पढ़े हैं आपने। रियल नंबर आपके होते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर को मिलाकर के जो नंबर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। तो उस मैट्रिक्स में आपकी कैसे नंबर हो सकते हैं? आपके नंबर भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? फंक्शन भी हो सकते हैं। अब बात आती है कम्प्लेक्स की। कम्प्लेक्स नंबर आप जानते हो, कम्प्लेक्स नंबर 11th क्लास में पढ़ा है आपने, 5th चैप्टर है, और उसमें होता है z बराबर a प्लस आयोटा बी, जिसमें a रियल पार्ट्स होता है और आयोटा बी क्या होता है? आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो उसमें कैसे नंबर हो सकते हैं आपके? और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे ये अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, आयोटा हो गया, इसको आई को आयोटा बोल देते हैं, एक होता है ओमेगा होता है। तो मतलब कहने का ये है कि कैसे ही नंबर उसमें हो सकते हैं। तो ये है कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड
आर कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए द नंबर और फंक्शन, जो नंबर और फंक्शन यही हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं आपके, आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, यही क्या कहलाते हैं हमारे, एंट्री और एलिमेंट कहलाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एंट्री बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इनको, एलिमेंट्स ही बोला जाता है। ठीक है, मैट्रिक्स की भाषा में समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बोला जाता है। अगर आपसे एलिमेंट की बात करेगा तो आप बता देंगे जो ये नंबर जो मैट्रिक्स में लिखे होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं हम, एंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम ऑर्डर कि मैट्रिक्स बनती कैसे है। ठीक है, उसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, है ना, एक मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम, एक मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम। ठीक है, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो एंड एन कॉलम आर कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कहला, जिसमें क्या हो, एमथ रो हो और एन क्या हो, कॉलम हो, तो वो क्या कहलाती है हमारी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें इसको डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज़ डिनोटेड बाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को इट इज़ डिनोटेड बाई एम बाई एन। इसको हम एम बाई एन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एम बाई एन, जो लिखा हुआ है एम मल्टीप्लाई में एन लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं एम बाई एन। ठीक है, अब इसमें ये ऑर्डर कैसे बनता है एम बाई एन का, तो वो देखिए आप, ए मैट्रिक्स ले लिया आपने। ठीक है, लेट कर लेते हैं, ये लेंगे आप A11, ये A12, ये लेंगे आप A13, ये आगे तक भी जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A1n। ठीक है, क्योंकि A1n क्या लिखा है, जो आपके पास ये आगे लिखा हुआ है तो m होता है, ये क्या होता है आपका n होता है, तो ये क्या होगा, ये m में तो ये क्या है आपका n होगा, n तक है। ठीक है, ऐसे ही आगे 21, 22 आगे भी जाएगा कहाँ तक, A2n तक। ठीक है, ऐसे ही अप टू कहाँ तक मान के चलिए आप, ये AM1 हो गया, फिर आगे क्या हो गया, ये M2 हो गया, तो आगे क्या आएगी लास्ट इसमें AMN आ गया आपका। ठीक है, आ गया ना MN, तो इसलिए क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, M बाई N होता है, MN तक। ठीक है, अब इसमें जो हमारा ये MN है, जैसे मानो ये मैट्रिक्स हम इसको क्या लेंगे, A बराबर इसको AIJ लेंगे, इसको क्या लिखेंगे आप, A बराबर AIJ, और ऑर्डर क्या होगा इसका, M बाई N। क्या होगा, M बाई N, जहाँ पर जो I है वो भी क्या हो सकता है आपका 1 2 3, ये कहाँ तक जाएगा, M तक। भाई M में 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है। ऐसे J क्या होगा आपका, ये भी क्या होगा 1 2 3, है ना, तो ये क्या होगा आपका N, M रो होता है, N क्या होता है आपका कॉलम। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात चल रही थी, तो ऑर्डर वो कुछ भी हो सकता है, 2 बाई 2, 3 बाई 3 और 2 बाई 3, 3 बाई 2। ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, तो लेट ए, हम क्या लेंगे, ए। ठीक है, अब इसमें हमने कोई एलिमेंट ले लिए ए और ए। ठीक है, हमने इसको लिखा A11, क्या लिखा, A11। ठीक है, इस A11 का मतलब है फर्स्ट रो, क्या है इसका मतलब, A11 का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। देखिए ये होता है रो और ये क्या होता है कॉलम। इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद आपको रो और कॉलम के बारे में बताएंगे। तो ये क्या होता है आपका, आगे वाला रो होता है, पीछे वाला क्या होता है कॉलम, तो इसका मतलब है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ऐसे ही आगे लिखेंगे A12,
फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही इस पे आ जाइए 2 1, 2 1 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आगे 2 2, सेकंड रो और सेकंड ही कॉलम, ठीक है। तो ये कितने ऑर्डर की हो गई, 2 बाई 2 ऑर्डर की होगी। और भी ले लीजिए आप, ठीक है। क्या लेंगे, A11 ले लिया मैंने, A12, A13 लिखेंगे, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें देखिए कितने रो हैं, 1 2 3, 3 रो हैं, कॉलम 1 2 3, इसमें 3 क्या हैं कॉलम, ठीक है। तो आप कैसी भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। एक मैट्रिक्स और ले लीजिए, तो A11, A12, A13, A21, 22, 23, ठीक है। कितने रो हैं, 1 2, 2 रो हैं, कॉलम 1 2 3, 3 कॉलम। तो ये कितने बाई कितने की होगी आपकी, 2/3 की होगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में पहला क्या है, अब देखिए रो और कॉलम की बात हो रही थी, तो रो, ठीक है, रो मैट्रिक्स, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो, है ना। ये मैट्रिक्स में क्या हो, ओनली एक 1 रो हो, ठीक है। इसके पास एक रो हो, जैसे लेट ए मैट्रिक्स 1 2, कोई नंबर ले लिए, इस तरह से इसको गिनते हैं, एक रो, ठीक है। कोई कितने नंबर हो सकते हैं इस रो में, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन फिजिक्स की भाषा में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको रो पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो कैसे ही नंबर हो सकते हैं इसमें, और कितनी बड़ी हो सकती है वो, ए ले लीजिए, बी सी डी ई, आगे तक। ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या है ये आपकी, रो मैट्रिक्स, समझ में आ गया। अच्छा, सेकंड है इसमें कॉलम, क्या है जी, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, जैसे इसमें 1 रो था, ऐसे इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, ठीक है। तो लेट 1 2, इस तरह से, इसको इस तरह से किया जाता है, ठीक है। कैसे नंबर हो सकते हैं उसमें, ठीक है, वर्टिकल शेप में। ये क्या होता है, वर्टिकल, एक वर्टिकल जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम भी बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल, इसको क्या पढ़ा जाता है, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। तो रो और कॉलम समझ में आ गया, फर्स्ट था रो और सेकंड था कॉलम। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम, वो क्या कहलाता है आपका, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद है थर्ड क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जिसमें रो, नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, मतलब जिसमें m किसके बराबर हो, n के बराबर हो, ठीक है। m किसके बराबर हो, n के बराबर हो। m, रो को m बोला जाता है और कॉलम को क्या बोलते हैं, n, इसलिए कहा गया है कि m किसके बराबर हो, n के, ठीक है। नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे, क्योंकि रो को हम m कहते हैं, कॉलम को हम n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जिसमें m बराबर किसके हो, n के, जिसमें रो बराबर किसके हो, कॉलम के, ठीक है। मतलब जितने रो होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे, ठीक है। जितने रो होंगे उतने ही हमारे क्या होंगे, कॉलम होंगे। तो लेट
A11 A12 A21 A22। तो देखिए इसमें एक दो दो रो हैं, एक दो दो ही क्या हैं कॉलम। ठीक है, तो मैंने बताया था जितने रो होंगे उतने ही क्या होंगे इसमें कॉलम होंगे। तो मतलब रो बराबर किसके होगा, कॉलम के बराबर होगा। तो वो क्या कहलाएगी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 3 3। ठीक है, इसमें कितने हैं, एक दो तीन, तीन रो हैं, एक दो तीन, तीन ही क्या है इसमें कॉलम। ठीक है, समझ में आ गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ रो बराबर किसके हैं, नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, m बराबर n, एक नंबर में पूछ लेता है हमसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऑप्शन में आ जाता है m बराबर n के होता है, तो हमारी क्या कहलाती है स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है नंबर 4 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो इसमें होता है नंबर ऑफ रो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, इससे पहले क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स थी, उसमें नंबर ऑफ रो बराबर थे नंबर ऑफ कॉलम के, लेकिन इसमें क्या है नंबर ऑफ रो बराबर ना हो नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें m बराबर ना हो n के। ठीक है, जिसमें रो बराबर ना हो कॉलम के। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2/3 3/2 है ना। देखिए इसमें दो रो हैं तो तीन कॉलम, 3/4। ठीक है, तो लेट A11 A12 A13 A21 A22 A23। अब देखिए इसमें एक दो दो रो हैं कॉलम, एक दो तीन, हमेशा ध्यान रखना है रो को पहले गिनते हैं कॉलम को बाद में। तो इसमें दो तो रो हैं और तीन कॉलम, तो ये कितने बाई कितने मैट्रिक्स है आपकी 2/3 की। तो ये क्या कहलाती है आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसमें नंबर ऑफ रो बराबर ना हो नंबर ऑफ कॉलम के। ठीक है, समझ में आ गया। आगे भी ले सकते हैं आप A11 A12 A21 A22 A31 A33। अब एक दो तीन, तीन रो हैं, एक दो दो कॉलम है ना, 3/2 की जैसे बराबर नहीं है ना, तो ये क्या कहलाता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे है नंबर 5 जो बहुत ज़रूरी है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, वो क्या होती है, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द diagonal element are diagonal elements are non-zero and other elements are zero। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो होंगे और अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, सॉरी, तो वो क्या कहलाएगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो जैसे कैसे पता चलेगा डायगोनल मैट्रिक्स है, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, DIAG डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इफ AIJ इक्वल टू 0, AIJ इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल जब I बराबर ना हो J के। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखा जाएगा इसको। लेट एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसमें ले लेते हैं 2 0 0 5। ठीक है, उसने बोला है कि AIJ तो होगा 0।
ठीक है। अब आई जे, आई क्या होता है आपका रो होता है, जे क्या होता है आपका इसमें कॉलम होता है। ठीक है, ये देखिए ये तो जीरो है आपके, और आई बराबर ना हो किसके, जीरो, आई बराबर किसके ना हो, जे के। ठीक है। अब देखिए जो ये आई, ये भी तो आई से पढ़ा जाएगा, हमारा क्या पढ़ा जाएगा, आई से। तो इसकी वैल्यू कितनी है, A11 है, क्या है, A11। अब जैसे जो ऐसा ये A11 है और ये कितना है, A12 है, तो ये वैल्यू कितनी है, A12 है ना आपकी, तो A12 है। अब A12 में क्या वन एक के बराबर दो थोड़ी होता है, 1 2 में 1 बराबर 2 के थोड़ी होता है ना। इसलिए लिखा गया आई बराबर ना होगा जे के, लेकिन ए आई जे की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। कब होगी, ठीक है, इस तरह से जब आई किसके बराबर ना होगा, जे के बराबर, तो इसलिए जीरो। अब देखिए दूसरी भाषा में समझ लीजिए, ये वाला जो होता है, ये वाला जो होता है इसे बोलते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको हम, इस वाले को क्या बोलते हैं, डायगोनल, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है। उसने बोला भी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट्स आर कैसे होंगे, नॉन जीरो। वो कैसे होंगे, नॉन जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। वो कैसे होंगे, नॉन जीरो होंगे। और अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे आपके, जीरो होंगे, ऐसे समझ लीजिए आप। तो वो क्या कहलाएगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो वो ऐसी भी हो सकती है, 2x2 की हो सकती है, और 2x3 की भी हो सकती है। तो आप 2x3 की ले लीजिए। ठीक है, ये आपकी 2x2 की हो गई, और ये आपकी 3x3 की होगी। ये यहाँ भी ये चीज़ लागू होती है हमारी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ए डायगोनल मैट्रिक्स is said to be a scalar if its diagonal element are equal या फिर क्या होंगे, सेम। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर। एक डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर कब कहलाएगी, इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स, ध्यान दीजिएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आर कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और क्या होंगे, सेम होंगे। तो क्या कहलाएगी हमारी वो, स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी, स्केलर मैट्रिक्स। कैसे, लेट ए इक्वल्स टू, ए मैट्रिक्स के ले लीजिए 2 0 0 2। देखिए डायगोनल में क्या था, ये नॉन जीरो थे आपके डायगोनल एलिमेंट्स, कैसे थे, नॉन जीरो थे, है ना। लेकिन ये अलग अलग थे, ये 2 था तो ये 5 था। लेकिन स्केलर में क्या होगा, ये दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। तो ऑर्डर उसका हो सकता है, डायगोनल ही है तो स्क्वायर ही होगा। तो ये कैसा भी नंबर हो सकते हैं इसमें, लेकिन होंगे वो कैसे, सेम। कैसे होंगे, सेम। ठीक है, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो कितने की हो, 3x3 की। ठीक है। और इसको थोड़ा सा और गहराई से पढ़ें तो इसमें जो ए आई जे इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो। ए आई जे जीरो इफ कब होगा, जब आई बराबर नहीं होगा जे के। ये बात उसमें भी थी, डायगोनल में भी थी ना, है ना। ए आई जे बराबर किसके होगा, जीरो के, जब आई किसके बराबर नहीं होगा, जे के बराबर नहीं होगा। देखिए ये A11 है तो ये सेम है ना, आई और जे सेम है, और ये क्या है, A12 है, तो मतलब A1 के बराबर 2 थोड़ी होता है। तो इसलिए इसने बोला है कि ए आई जे जीरो होगा इफ़ जब आई किसके बराबर ना हो, जे के बराबर ना हो। ठीक है। और इसमें दूसरी कंडीशन क्या है कि ए आई जे इक्वल्स टू के होगा, के होगा इफ़ जब आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा। अब इसमें के क्या है, के इसमें क्या है, स्केलर है। इसको हम कांस्टेंट भी कह सकते हैं, कांस्टेंट, या फिर क्या कहेंगे, स्केलर। ठीक है, के क्या पढ़ेंगे इसको, कांस्टेंट या स्केलर। मतलब स्केलर किस मतलब है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन होगा वो कैसा, सेम होगा।
ठीक है, तो ये क्या कहलाती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है इस चैप्टर में, मैट्रिक्स यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, इसलिए इसको ध्यान से समझें। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, इज said to be unit or identity matrix if the diagonal elements are unity, क्या होंगे? यूनिटी बोले तो वन, यूनिटी वन होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी मतलब वन होंगे, एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ द डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे? यूनिटी होंगे, और अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाई आई। इसको किससे डिनोट किया जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। किससे? आई से। ठीक है, तो देखिए आई वन लेंगे तो इसमें होगा वन, ठीक है, वन एलिमेंट्स होगा। आई टू लेंगे तो क्या होगा? 1 0 0 1, है ना। ये 2x2 ऑर्डर है, ये आपका 1x1 है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स यही तो होता है, वो कैसे होंगे? यूनिटी होंगे। मैंने बताया यूनिटी होंगे मतलब 1 1 होगा, एंड अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यूनिट मैट्रिक्स होती है उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 होते हैं। ठीक है, तो फिक्स है, बिल्कुल 1 1 ही रहेगा। अगर उसको आपने 2 2 लिख दिया तो फिर वो स्केलर हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट्स में अगर 2 2 लिख दिया, सेम लिख दिया 2 2, तो वो क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपने उसको 2 5 इस तरह से लिख दिया डायगोनल एलिमेंट्स में, तो वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है कि डायगोनल क्या होती है, स्केलर क्या होती है और यूनिट क्या होती है। इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यूनिट मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा? यूनिटी होगा, मतलब 1 1 होगा, और अदर एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे, चाहे वो ऑर्डर कोई भी ऑर्डर 2x2 का हो या 3x3। ठीक है, देख लीजिए इसमें भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हैं आपके? यूनिटी। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है जीरो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो या फिर क्या हो? रेक्टेंगुलर हो। ठीक है, स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो, इज सेड टू बी जीरो और नल मैट्रिक्स if each of its element is कैसे हों? जीरो। कैसे हों? जीरो। ए मैट्रिक्स चाहे वो स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगुलर हो, इज सेड टू बी जीरो। नल मैट्रिक्स होती है इफ़ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट्स कैसे होंगे? जीरो होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? सारे एलिमेंट्स जीरो हो, चाहे वो स्क्वायर हो और चाहे वो रेक्टेंगुलर हो। ठीक है ना। ये आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी 2x2 की ऑर्डर सेम, और ये आपकी कैसे भी रेक्टेंगुलर होगी, तो मतलब कैसी भी हो सकती है। सॉरी, उसको हम क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स कैसे हैं? जीरो। ठीक है, तो इसको लिखते हैं जीरो मैट्रिक्स हो गई, और ये m/n इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इक्वल मैट्रिक्स।
ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स क्या होती है? टू मैट्रिक्स, ठीक है। टू मैट्रिक्स ए, कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, ठीक है, एंड एक बी मैट्रिक्स है, बी को बी आई जे लिखेंगे आप, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स हैं आप। आर सेट टू बी इक्वल, आर सेट टू बी इक्वल ए बराबर बी इक्वल इफ फर्स्ट दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। कैसी हो वो? सेम ऑर्डर, ठीक है। या फिर सेम ऑर्डर और द एलिमेंट इन द corresponding position of two matrices are equal, ठीक है। जैसे ए आई जे बराबर आर बी आई जे, या फिर ए बराबर, ठीक है, क्या होंगे? इक्वल। तो उसने बोला है मैट्रिक्स ले लेंगे, वो कह रहा है कि टू मैट्रिक्स ए और बी कब इक्वल होंगे? जब दे आर द सेम ऑर्डर की होंगी, सेम ऑर्डर की होंगी, ठीक है ना। मतलब ए बी, जैसे मानो ए बी 2/2 का हो और बी भी 2/2 का हो, ठीक है, बी मैट्रिक्स भी 2/2 की। या फिर द एलिमेंट इन द करस्पॉन्डिंग पोजिशन ऑफ टू मैट्रिक्स आर कैसी हो? इक्वल हो, ठीक है। जैसे कि 3 7 8 2 1 0 कोई भी नंबर ले लिया आपने। अब एक मैट्रिक्स ये ले लिया आपने, A 7 B 2 1 C इक्वल है, तो इसके बराबर इसको लिखेंगे तो 3 इक्वल्स टू A, ठीक है। और B बराबर लिखेंगे आप, क्योंकि इसमें हमसे वैल्यू पूछ सकता है, इक्वल मैट्रिक्स है तो B बराबर 8 और C ये क्या हो जाएगा? C बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। दे आर द सेम ऑर्डर और द करस्पॉन्डिंग पोजिशन आर कैसी होंगी? इक्वल होंगी। कैसी होंगी? इक्वल, ठीक है।